1980 के दशक में जापान एक अजीब खौफ से गुजरा। एक लड़का जो चुपचाप था, कम बोलता था, लेकिन उसके अंदर एक जानवर पल रहा था। नाम था त्सुतोमू मियाज़ाकी। लोग उसे ओटाकू किलर कहते थे और कुछ लोग इसे ह्यूमन ड्रैकुला भी बोलते थे। मियाज़ाकी का बचपन नॉर्मल नहीं था। उसका हाथ डिफॉर्म था। ना तो वो पेंसिल प्रॉपरली पकड़ पाता था, न लोगों के साथ घुल मिल पाता था। लोग उसका मजाक बनाते थे। वो अकेला रहता और धीरे धीरे अपने रूम में ही जीना शुरू कर दिया। उसने अपने रूम में एक अलग ही दुनिया बसाई थी। वहां 5,000 से ज्यादा हॉरर कॉमिक्स और डिस्टर्बिंग टेप्स थे। सब कुछ डेथ और टॉर्चर के ऊपर था और इसी ऑब्सेशन ने उसके दिमाग को अंदर से बर्बाद कर दिया। अपने क्राइम का पहला शिकार उसने बनाया एक छोटी सी लड़की को। 1988 में उसने उसे बहला फुसलाकर अपने साथ जंगल ले गया। वहां उसने उसकी सांसें हमेशा के लिए रोक दी, उसकी लाश को वहीं छोड़ दिया, लेकिन उसका एक हाथ अपने साथ घर ले आया और फिर उस हाथ को एक बॉक्स में सील करके रख दिया। और असली झटका तब लगा जब कुछ दिन बाद उस लड़की के पेरेंट्स को एक अजीब सा कार्ड मिला। कार्ड में लिखा था कि उनकी बेटी अब शांति में है और उसमें ऐसी बातें लिखी थीं जो सिर्फ वही जान सकता था जिसने उस बच्ची को मारा हो। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन कोई लीड नहीं मिला, क्योंकि हर बार उसका तरीका अलग होता। कभी जंगल, कभी रिवर बैंक, और हर विक्टिम छोटी बच्चियां। 1989 में उसने फिर एक लड़की को उठाया, उसकी बॉडी को फ्यूल से जला दिया और बोन्स उसके पेरेंट्स के घर भेज दिए, एक लेटर के साथ। वो पेरेंट्स का दर्द समझ नहीं रहा था। उसके लिए ये सब एक क्रीपी गेम था। जब पुलिस उस पर शक करने लगी तो एक दिन वो पार्क में एक छोटी लड़की की फोटो ले रहा था। लड़की घबरा गई और जोर से चिल्लाई। लोग इकट्ठा हो गए और फिर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे वहीं दबोच लिया। यही था उसका आखिरी शिकार और यहीं से उसके गुनाहों की सच्चाई बाहर आने लगी। जब उसके घर की तलाशी ली गई तो सब डर गए। एक कमरा जहां सिर्फ टेप्स थे, कॉमिक्स जिसमें टॉर्चर और डेथ दिखाई गई थी, और उन्हीं कॉमिक्स को फॉलो करके वो अपने विक्टिम्स के साथ रिचुअल करता था। उसने कन्फेस किया कि उसके अंदर एक शैडो मॉन्स्टर रहता है जो उसे कंट्रोल करता है और उसका दिमाग उसे बचपन से ही टॉर्चरिंग फैंटेसीज के साथ भरता गया। लोगों के लिए वो एक नॉर्मल आदमी था, लेकिन असल में वो एक डर था जो चुपचाप इंसान के रूप में जिंदा था। 2008 में उसे डेथ सेंटेंस दिया गया और उसे फांसी दे दी गई, और उसके साथ एक चैप्टर खत्म हुआ जो अब भी जापान में एक नाइटमेयर की तरह याद किया जाता है। त्सुतोमू मियाज़ाकी ने सिर्फ जान लेना नहीं सीखा था, उसने डर को रिचुअल में बदल दिया था और उसका कमरा अब भी लोग भूल नहीं पाते। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग सच्ची कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।